सिनेप्स कहते हैं जंक्शन को। अब ये कौन सा जंक्शन है? एक्चुअली इट इज़ बिटवीन टू न्यूरॉन। बच्चों ये एक आपको न्यूरॉन यहाँ पे शो हो रहा है और सेकंड न्यूरॉन आपको ये शो हो रहा है। तो अब इन दो न्यूरॉन के दरमियान में जो जंक्शन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। अब इन दो न्यूरॉन के दरमियान में ये जो यहाँ पे ये जंक्शन शो हो रहा है, ये जो, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है सिनेप्स को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जंक्शन तो है ही है, ये तो यहाँ मतलब ये जहाँ पे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, बट उस जंक्शन में जो गैप है, उस गैप को नाम दिया जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उसके बाद फर्स्ट न्यूरॉन को नाम दिया जाएगा प्री सिनेप्टिक, जो सिनेप्स से पहले मौजूद होता है। और जो सिनेप के बाद मौजूद होता है बच्चों, उसका नाम है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, कि सिनेप्स क्या है कि द जंक्शन वेयर टू न्यूरॉन कम्युनिकेट विद ईच अदर। और उसके बाद इसमें वही दो बेटा क्या होंगे, जंक्शन होंगे, मतलब दो इसमें न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा जो नर्व इंपल्स को बेटा लेके आएगा, सेंड करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, आ रहा है। ओके, अब सेकंड क्या चीज है बेटा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो क्या करेगा, इंपल्सेस को रिसीव करेगा। अब जैसे ये बेटा, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये नर्व इंपल्स को रिसीव करेगा। अब ये डायरेक्टली रिसीव नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली रिसीव करेगा, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? अब मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इराइव होता है एट सिनेप्टिक नोड। ठीक है, कि ये जो सिनेप्टिक नोड यहाँ पे बच्चे आपको शो हो रहा है, ठीक है, चले मैं इसको इरेज करता हूँ। बच्चों ये जो पहली बात तो ये स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना ना, इसको नाम दिया जाता है सिनेप्टिक नोड का। ठीक है, ये नोब भी कह सकते हैं आप। तो अब इस सिनेप्टिक नोब पे क्या होता है बेटा, ये एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है बच्चे, कि कैल्शियम जो चैनल है वो ओपन होते हैं। ये यहाँ पे आपको कुछ कैल्शियम चैनल दिखाई दे रहे हैं ये। अब ये कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो जिसकी बेस पे ये जो कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, वो सेल के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें, उस नोब में यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, वो कैल्शियम आयंस इंटर हो गए। ऐसे समझ लें, अब इन कैल्शियम आयन का यहाँ पे ये फंक्शन है कि यहाँ पे जो मौजूद वेजिकल्स हैं, सिनेप्टिक वेजिकल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करना है कि वो किसके साथ जाके फ्यूज हो, इस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, इन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ फ्यूज हो, और फ्यूज होके बेटा उनके अंदर जो न्यूरो होते हैं वो उनको क्या करें, रिलीज करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कि नर्व इंपल्स इराइव हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है कि बच्चों जो कैल्शियम आयंस हैं वो क्या हुई, इस सिनेप्टिक नोड में रिलीज हुई। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कि कैल्शियम आयंस ने क्या किया, सिनेप्टिक वेजिकल्स को स्टिमुलेट किया कि वो आके इस नोब के साथ अटैच हों, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको मतलब सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है बेटा उसमें जो है ना पुश कर दें। फोर्थ जो अब स्टेप है बेटा, वो क्या है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए, रिलीज हुए, ये अब यहाँ पे जो आयन चैनल रिसेप्टर साइट है बेटा, यहाँ पे जाके क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, ये आयन चैनल रिसेप्टर साइट्स बेटा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, ये आके अटैच होंगे। अब यहाँ पे अटैच होने के बाद ये एक्चुअली रिसेप्टर साइट है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। जैसे रिसीव करेंगे तो रिसेप्टर है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, जो ना एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। उस न्यू एक्शन पोटेंशियल को नाम दिया जाता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे थे कि सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जैसे बेटा रिसेप्टर पे जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि आयन चैनल ओपन होता है और एक न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। उसके बाद फर्दर जो ना ब्रेक डाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं बच्चों, कि जैसे एक्शन पोटेंशियल गुजर गया, अब उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का वहां पे कोई काम नहीं है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेटा या तो क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, एक अगर आप बात कर लें, न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलाइन बच्चों। तो अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम मौजूद होगा वो क्या है, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। अब ये क्या करेगा बेटा, उस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करेगा। अब अच्छा, या तो बेटा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है, या तो उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक दफा ब्रेक डाउन कर दिया है तो वो दोबारा ऐसे समझ ले, दोबारा उनको जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब फर्दर अब यहाँ पे बात की जा रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के गैप की, या उसके वेड्थ की बात की जा रही है बेटा, वो 0.2 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे तो ऐसा समझ ले बहुत बड़ा शोर है ऐसे ना, कि कोई बंदा जम मार के उधर जाए, बट यहाँ पे देखिए बेटा बहुत जो है कम गैप होता है इनके दरमियान में। तो स्मॉल डिस्टेंस अलाउ द क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन, कि जितना स्मॉल गैप होगा तो उतनी जल्दी जो है ये एक्शन होगा, और जल्दी से फिर जो न्यू नर्व इंपल्स है वो जनरेट हो जाएगा। हाँ, टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, बल्कि ये कुछ मेरे ख्याल से ये अलग है। आगे जो है ना, ये नर्व इंपल्स नहीं है, सॉरी, ये टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अच्छा बेटा, अब दो टाइप होते हैं इनके। एक क्या होता है, एक्साइटेटरी होता है। अब एक्साइटेटरी नाम से शो हो रहा है कि ये नर्व इंपल्स को या एक्शन पोटेंशियल को जी बच्चे, जी 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 जी, जो आप समझा रहे हैं उसकी स्लाइड में शो हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स वाली स्लाइड शो हो रही है। मेरे ख्याल अब चेंज हुई है कि नहीं हुई?
जी सर, अब हो गई हैं। अच्छा बेटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि ये है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बच्चे। अब दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये नाम से बता रहा है एक्साइटेटरी, तो इसका क्या मतलब होगा, ये नर्व इम्पल्स को या जो एक्शन पोटेंशियल है उसको मजीद एक्साइट कर देगा, उसे मजीद मतलब स्टिमुलेट कर देगा। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज द सोडियम आयन परमेबिलिटी, कि अब सोडियम आयन की जो गुजरने की सलीहत है, यानी जो सोडियम गेट चैनल्स हैं उसको बढ़ा देता है कि जल्द अज जल्द जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो। मतलब एक किस्म का बेटा ये डीपोलराइजेशन करवाता है, और जिसकी बेस पे ऑफ कोर्स आपको पता है बेटा नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। अब यहाँ पे ये एक्साइटेटरी सिनेप्स की बात हो रही है बेटा, आपको पता है ये टर्मिनल पे यहाँ पे पहुंच चुका है। अब उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, ग्लूटामेट है। अब इस ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है कि जैसे ही इस यहाँ पे रिसीव होगा बेटा ये जो आयन गेट चैनल्स हैं, तो उसके बाद क्या करेगा, अंदर बेटा ऐसा समझ लें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी बेस पे ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम है बेटा वो सेल के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स सोडियम आयन अंदर चला जाएगा, तो उसकी बेस पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो पास होगा बेटा। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात कर लें, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एक एसिटाइल कोलाइन है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा ज्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी बायोजेनिक अमाइंस है बेटा, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ये ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। फर्दर बेटा फंक्शंस ऑफ बायोजेनिक अमाइंस है, जिसमें आप बात कर लें एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये कब रिलीज होते हैं, ड्यूरिंग मतलब हार्ट बीट रेट को जो ना ड्यूरिंग स्ट्रेस हो तो उस दौरान जो ना बेटा ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। ये एक्चुअली हमने पढ़ा था कि बेटा ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। फर्दर जो ना सेरोटोनिन बेटा, डोपामिन है, ये जो ना स्लीप, मूड, अटेंशन और लर्निंग के दौरान बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और इनका काम बेटा वही होगा जो हम पढ़ चुके हैं एक दफ़ा, कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करते हैं फर्दर। उसके बाद बच्चे आगे है इनहिबिटरी जो ना न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये क्या करते हैं, सोडियम की जो आयन की जो परमेबिलिटी है उसे डिक्रीज करते हैं। अगर सोडियम आयन नहीं जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट मतलब जनरेट नहीं होगा तो बेटा जो नर्व इम्पल्स है वहाँ से नहीं गुजरेगा। एक एक तो मतलब क्या करता है, सोडियम आयन की जो परमेबिलिटी है उसको रोक देता है। सेकंड क्या चीज़ है, थ्रेशोल्ड लेवल को ज़्यादा ऊपर कर देता है कि जो स्टिमुलस है उस लेवल को क्रॉस ना करे। एक किस्म का क्या करता है बेटा, इनहिबिट द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब इसकी एग्जांपल्स में बेटा क्या है, गाबा गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड बेटा। अब इसी तरीके से ग्लाइसिन है, एंडोर्फिन है, जिसको हम पेन रिड्यूसिंग या बॉडी नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं बेटा इसको। अब यहाँ पे ये एग्जांपल शो हो रहा है बेटा, जिसमें ये क्या है कि ये एक इनहिबिटरी सिनेप्स है, यहाँ पे बेटा नर्व इम्पल्स पहुंचा, उसके बाद ये गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हुआ। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम था कि उसने नर्व इम्पल्स को नहीं गुजरने देना। तो अब ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम आयन को स्टिमुलेट करता है कि वो सेल के अंदर इंटर हो जाए। ठीक है, सोडियम आयन को नहीं जाने देगा, ये कैल्शियम आयन को अंदर भेज देगा, जिसकी बेस पे जो मेम्ब्रेन है बेटा वो इनर साइड पे मोर नेगेटिव हो जाती है, और जैसे ही मेम्ब्रेन इनर साइड पे मोर नेगेटिव होती है तो उसकी बेस पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो नहीं गुजर पाता। हाँ बच्चे। सर, ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये कब रिलीज होता है, ये किस वक्त काम आता है? देखिए बेटा ये कंडीशन पे, ये अक्सर जो ना कभी कभी ये म्यूटेशन की बेस पे भी हो सकता है, कोई म्यूटेशन आ गया उसकी बेस पे भी हो सकता है। ऑलमोस्ट बेटा ये म्यूटेशन यानी आपके जो सेल की कोई एक्टिविटी अचानक सीज हो जाती है, पाज हो जाती है, या कोई मैसेज जो ना आपके बॉडी तक नहीं पहुंच रहा होता, तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं।